नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई एनर्जी के साथ में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है या पूछे जाते हैं दोस्तों। 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, और बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी होते हैं अगर आपने उसको सीख लिया अच्छे से। तो सीखना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या इसे ही बोला जाता है इंग्लिश में, ये तो था हिंदी में भैया, इंग्लिश वाले सुन लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, समझ में आया? अरे क्या समझ में आएगा, अभी तो नाम ही लिखा है। अब दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आखिरकार होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते किसे हैं, वो चीज समझिए। आज की सारी क्लासेस में मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पर करवा भी सकते हैं, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि बेसिक इज द पावर, और बेसिक हमें याद होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने मैथ्स की ली है, जितनी भी क्लासेस मैंने रीजनिंग की ली है, उनमें मैंने आपको सबसे पहले बेसिक क्लास ली है, उसके बाद में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में मैंने दूसरे जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है उनको करवाए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है ये समझिए, ठीक है। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, ठीक है। ब्याज के ऊपर ब्याज को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अपनी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आई दोस्तों? अब ब्याज के ऊपर ब्याज का क्या मतलब है, क्या फंडा है? तो दोस्तों, हमने इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर आई बटन लगा रहा हूँ, उस पर क्लिक करना, सारी की सारी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, उसको देख लीजिए। वहाँ से बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और एक ही फॉर्मूले पे मैंने सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं उसमें। अब दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज का क्या फंडा है, हमने एक चीज देखी थी दोस्तों, वहां पर देखा था हमने अमाउंट देखा था। तो अमाउंट होता क्या है, अमाउंट को इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन। अमाउंट को क्या बोला जाता है, मिश्र धन। तो दोस्तों, इस मिश्र धन का क्या सिस्टम होता है? मिश्र धन होता है दोस्तों, अमाउंट होता है भैया प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। सर आप सीआई पढ़ा रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हो, यहाँ पर बता रहे हो मूलधन ब्याज क्या है। यहाँ से दोस्तों आपका बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, बेस बिल्कुल यहाँ पर आपसे बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा आपका बेस का, ठीक है। यहाँ से देखा हमने अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाली, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे एक एक कड़ियां जोड़ता चल रहा हूँ। प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज भी इंटरेस्ट अमाउंट होता है, ठीक। अब दोस्तों, यहां पर हमने क्या करा, ब्याज लिख दिया, ठीक है। यहां पर एसआई भी हो सकता है या सीआई भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहां पर मूलधन प्लस सीआई होगा अमाउंट, ठीक है। और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर अमाउंट क्या होगा, मूलधन प्लस एसआई, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट, समझ में आई बात? अब इतनी बात तो आपने देख ली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था, जो कि हमने एक भी क्वेश्चन में यूज नहीं किया था, लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उस क्लास में सारी की सारी जो जितनी क्लास थी, हमने 11-12 जितनी क्लास ली है, सारी की सारी क्लास में एक फॉर्मूले से हमने सारा का सारा कवर कर लिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला समझिए। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस
r/100 इसकी घात n, इसकी पावर n। ठीक है, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये नहीं भैया ये अमाउंट का फॉर्मूला है, लेकिन यहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसी फॉर्मूले में चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में, जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो यहां पर a-1 कर दीजिए। ठीक है, a-1 मतलब क्या समझे आप, a-1 मतलब समझे आप P1 प्लस r/100 की पावर n। ये तो था हमारा a। ठीक है, ये था a, यहां से हमने क्या कर दिया -1। अब दोस्तों ये क्या बन गया, ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। डायरेक्टली आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आई? बिल्कुल समझ में आएगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको सारी की सारी चीजें यहां से समझ में आती चलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इनको बोला क्या जाता है आखिरकार, इनको A को क्या बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं, R को क्या, ये सब याद है आपको, फिर भी मैं आपको यहां पर इसको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, A यहां पर होता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन। सर आपने CI के जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला क्यों बताया? दोस्तों मिश्र धन पे ही हम ब्याज निकालेंगे। मिश्र धन पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ब्याज के ऊपर ब्याज कब लगेगा, जब हम प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के अमाउंट से फिर हम वापस ब्याज निकालेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको मिश्र धन का फॉर्मूला बताया, यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला बताया। ठीक है, अमाउंट A बराबर अमाउंट मिश्र धन, A डिनोट करता है अमाउंट मिश्र धन को, P डिनोट करता है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है भैया, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन। ठीक है, अब यहां पर R तो आपको पता है, R तो आपको पता है रेट इंटरेस्ट। ठीक है, रेट इंटरेस्ट होता है। उसके बाद में यहां पर रेट इंटरेस्ट, यहां पर होता है CI। CI बराबर होगा यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात यहां पर समझ में आ गई। अब बचा क्या है भैया, बचा यहां पर n है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। n मतलब होता है टाइम। टाइम हमने पिछली क्लास में, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में टाइम को t से डिनोट किया था, यहां पर टाइम को n से डिनोट किया गया है। ये बात ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। सारे ड्यूरेशन हमने यहां पर देख लिए। तो अब आपको मैं बताता हूं आगे इसमें होता क्या है, आखिरकार क्या करते हैं हम, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहां पर फॉर्मूला देख लिया, CI का फॉर्मूला देख लिया, अमाउंट का फॉर्मूला देख लिया, मिश्र धन का फॉर्मूला देख लिया। तो अब यहां पर करते क्या है वो चीज देखिए। अब दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में जो भी चीज की थी वही चीज यहां पर होगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है। क्यों अलग सिस्टम, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष का निकाला जाता था, लेकिन यहां पर डियर फ्रेंड्स यहां पर निकाला जाएगा 2 वर्ष से कम का कभी भी, 2 वर्ष से कम का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता, चक्रवृद्धि CI नहीं निकलेगा। दोस्तों 1 साल का कभी भी CI नहीं निकलेगा। आप खुद समझिए यहाँ पर SI 1 साल का कैसे निकल सकता, CI ऐसा 1 साल का कैसे निकल सकता है, जबकि 1 साल में तो हमारा ब्याज ही नहीं बनेगा। ब्याज बनेगा क्या, SI बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1 साल में, 1 वर्ष में। इसके बाद में जब हम आगे जाएंगे तब हमारा बनता है 1 वर्ष में बनता है सिंपल इंटरेस्ट। 1 वर्ष के बाद जब हम ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे तब यहां पर बनेगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आई? तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना दोस्तों,
एक वर्ष का कभी भी सीआई नहीं निकलता, एक वर्ष का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जब हमने एसआई किया था, सिंपल इंटरेस्ट किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था छमाही में, तिमाही में और वार्षिक में कैसे हम निकालते थे, कैसे नहीं निकालते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ छमाही, तिमाही, वार्षिक की, जिसमें समय क्या होगा, रेट कितनी होगी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक टेबल बनाता हूँ, वो टेबल आप रट लीजिए तो आपको यहाँ से बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान तरीके से होते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, उसमें क्या किया था, जब 6 माही दर थी तो हम क्या करते थे, रेट प्रतिशत को क्या करते थे, आधा कर देते थे और टाइम को दुगना कर देते थे। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, बिल्कुल सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर मैं फॉर्मूले उसके साथ में मैं आपको फॉर्मूले भी बताता चलूँगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या क्या लिख दूं मैं, आधार या फिर रेट, आधार या फिर उसका प्रकार क्या है, ठीक है, आधार, और यहाँ पर ब्याज दर, ठीक, ब्याज दर, और यहाँ पर लिख देते हैं हम समय, ठीक, समय लिख दिया। यहाँ पर आधार हो गया, मतलब उसका प्रकार, कौन सा प्रकार है, प्रकार इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ठीक है, प्रकार है। यहाँ पर ब्याज दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समय मतलब टाइम क्या है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके समझाता चल रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर वार्षिक ही दिया है, यहाँ पर मान लीजिए वार्षिक ही दिया है, मासिक नहीं, वार्षिक दिया है मान लीजिए। तो वार्षिक के लिए जो रेट पहला है, ये मैं 4 टर्म बताऊंगा, 4 टर्म आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। पहला वार्षिक है, तो वार्षिक में हमारा क्या होगा दोस्तों, आर जो होगा वो आर ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। समय टी जो होगा वो टी ही होगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ना तो आर में चेंजेस होंगे ना टी में चेंजेस हो, प्रतिशत में नहीं होता, ये वर्ष में होता है, टी वर्ष, ठीक है। आई बात समझ में। अगर वार्षिक में हुआ, अगर वार्षिक प्रकार दिया है, आधार दिया है वार्षिक, तो हमारा रेट प्रतिशत वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है, समय वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है। अब आते हैं यहाँ पर, मान लीजिए उसने बोला है कि यहाँ पर 6 माही रूप में 6 माही आधार पर हम ब्याज की गणना करेंगे। तो 6 माही आधार पर क्या होगा, 6 माही देखेंगे हम दोस्तों, 6 माही, ठीक है। अब 6 माही में रेट प्रतिशत हमने क्या बोला था कि जब भी 6 माही प्रकार से, 6 माही रूप से, 6 माही आधार पर अगर हम ब्याज की गणना करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 6 माही आधार पर ब्याज की गणना करने पर रेट प्रतिशत क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और समय में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समय में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात यहाँ पर समझ में आई आपको। यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हुई। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर तीसरी चीज पर आते हैं। अगर तिमाही रूप में संयोजित किया जाए, तिमाही रूप में अगर ब्याज की गणना की जाए, तिमाही आधार पर अगर ब्याज की गणना की जाए, तो क्या करते हैं दोस्तों, आर प्रतिशत जो है, आपको ये चीज याद होगी, अगर नहीं याद है तो ये टेबल याद कर लेना। 6 माही तिमाही रूप में अगर ब्याज की गणना की जाए, तिमाही आधार पर ब्याज की गणना की जाए, तो आर प्रतिशत में हम 4 का डिवाइड दे देते हैं, उसके बाद में समय में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 4t वर्ष। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आती चल रही होगी। लास्ट टर्म, लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लीजिए मासिक रूप से मासिक आधार पर ब्याज की गणना की जाए, कि हर माह में ब्याज की गणना की जाएगी, तो यहाँ पर आर प्रतिशत में 12 का डिवाइड दे देंगे, 12 का ही, क्यों, क्योंकि 12 महीने का 1 वर्ष होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, टी में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
टी वर्ष में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे अब कि यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो क्या है और किस आधार पर पूछता है, वो आधार हमने यहाँ पर समझ लिया। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर ब्याज की दर R% दे रखी हो और समय T वर्ष दिया हो, अगर हमसे बोले कि यहाँ पर वार्षिक आधार पर हमारा जो ब्याज की गणना की जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी, तो दोस्तों ब्याज की दर R% ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और समय कितना रहेगा, T वर्ष रहेगा। अगर वहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि जो 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाएगी, इस क्वेश्चन में 6 माही आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी, तो रेट प्रतिशत आधा हो जाएगा और समय हो जाएगा दुगना। रेट प्रतिशत आधा होगा और समय हो जाएगा दुगना। और तीसरी बात क्या है, अगर क्वेश्चन में यह दिया है हमें कि तिमाही आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी, तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाएगी, तो हमारा R% होगा 4 से डिवाइड दे देंगे और 4 का मल्टीप्लाई T में, समय में कर देंगे। उसके बाद में चले यहाँ पर, अगर वहाँ बोला उसने कि मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाएगी, तो यहाँ पर R% में 12 का डिवाइड दे देंगे, उसके बाद में यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे T वर्ष में। अब दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हुई है, टेबल आपको समझ में आ चुकी है, टेबल आप रट लेना। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं यहाँ से कि अगर वो वार्षिक रूप से पूछता है, तिमाही रूप से पूछता है, 6 माही रूप से पूछता है, मासिक रूप से पूछता है, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा। वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला एक भी यहाँ पर यूज नहीं करने दूंगा, क्योंकि इसको चक्रवृद्धि ब्याज को मैं पूरी की पूरी ट्रिक से लेकर चलूंगा। एक भी फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आज बेसिक है, इसलिए मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर करवा देता हूं। इसके बाद में आपको फॉर्मूले की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि 6 माही रूप से और त्रिमाही और हमारा वार्षिक रूप से जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है वो क्या बनता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, टेबल आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर वो 6 माही, तिमाही अगर वार्षिक रूप से ब्याज की दर को, ब्याज की गणना करता है, तो हमें फॉर्मूला किस हिसाब से रखना है। वैसे तो फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हमने अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या देखा था, वही फॉर्मूला था हमारा मिश्र धन। आज आपको फॉर्मूले खाली सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, A = P 1 + R/100 और यहाँ पर N। ठीक है, या फिर T लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, T लिख दीजिए। ठीक है, N ना लिखते हुए T, ताकि हमें याद रहे कि ये समय। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई। ये तो था दोस्तों कि सिंपल, अगर हमसे कि सिंपल यहाँ पर पूछा है कि CI फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, CI फाइंड आउट कीजिए। अगर वहाँ बोले अगर ब्याज की गणना 6 माही आधार पर हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ब्याज की गणना 6 माही आधार पर हो तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा A = P, यहां पर बन जाएगा 1 + R में डिवाइड देते हैं किसका, 2 का, तो यहां पर 100 ना होते हुए यहां पर हो जाएगा 200 और यहां पर T ना होते हुए यहां पर हो जाएगा 2T। कोई नहीं 2T, यहां पर सिर्फ 2T। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अमाउंट क्या हो जाएगा, P × 1 + R/200, जो ब्रैकेट इसके बाद में जो हम पावर लगेगा कितना लगेगा, 2T। ठीक है, अगर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर हो तो यहां पर A क्या बन जाएगा, A बन जाएगा P 1 + R में किसका डिवाइड देते हैं, 4 का डिवाइड देते हैं, तो 100 ना होते हुए यहां पर क्या हो जाएगा 400। ठीक है, और यहां 2T ना होते हुए यहां पर हो जाएगी 4T या 4T।
बात समझ में आ गई। ये मिश्र धन के फॉर्मूले लिख रहा हूं डियर फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता तो यहाँ पर ए हट जाता, यहाँ से चलिए उसका भी बता दूंगा मैं। यहाँ से 6 माही का पता चल गया, तिमाही का पता चल गया। अगर यहाँ पर ब्याज की दर वार्षिक रूप से मासिक रूप से अगर कैलकुलेट की जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर P 1 प्लस R। अब यहाँ पर 100 ना होते हुए हम 12 का डिवाइड देते हैं तो 1200 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर T ना होते हुए यहाँ पर हो जाएगा 12T। ठीक है, बात समझ में यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ है वार्षिक रूप से। ठीक है, वार्षिक रूप से अगर ब्याज की गणना की जाए तो ये है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू ब्रैकेट में T है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये तो था मिश्र धन। अब अगर आप दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, वार्षिक रूप से पहला, वार्षिक रूप से अगर ब्याज की गणना करनी हो तो CI बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला, किसका, CI का। अगर पहले वर्ष के लिए वार्षिक रूप से अगर ब्याज की गणना की जाए, अगर 6 माही रूप से ब्याज की गणना की जाए तो CI क्या होगा, यहाँ से CI होगा P 1 प्लस R अपॉन 200 यहाँ से 2T। अगर ब्याज की गणना तिमाही की जाए, तिमाही आधार पर की जाए तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 4T माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 लिखना भूल गए क्या भैया, माइनस 1। ठीक है, अगर CI निकालना हो तो A माइनस 1 कीजिए, यहाँ पर CI का फॉर्मूला बन जाएगा। और A का फॉर्मूला तो आपको पता है, A का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन T इंटू R अपॉन 100 की पावर T। यहाँ तक आपको समझ में आई दोस्तों। अगर तिमाही किया जाए तो यहाँ पर 4 का डिवाइड देना है और 4 का मल्टीप्लाई किस में करना है, समय में करना है। समझिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 6 माही किया जाए तो 6 माही के लिए क्या करना है, 2 का डिवाइड देना है किस में, रेट प्रतिशत में, और समय में 2 का मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर वार्षिक रूप से की जाए तो वार्षिक रूप में T वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है, और हमारा R वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ब्याज की गणना मासिक रूप से की जाए तो क्या होगा, मासिक रूप से की जाए तो 12 का डिवाइड देना है किसमें, R में, और हाँ T में मल्टीप्लाई करना है 12 का। बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन देखना, यहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आज तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले से बताऊंगा, और कल की क्लास में आपको पूरी की पूरी ट्रिक, यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कि P अगर हमें दिया है यहाँ पर 1000 रुपये, P कितना दिया है, 1000 रुपये, R दिया है 10%, और कितना वर्ष दिया है, T दिया है यहाँ पर 2 वर्ष। तो हमें यहाँ से CI फाइंड आउट करना है। ठीक है, CI फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है या 2 तरीके हैं, आपने 2 बताए हैं तो दोनों से मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सबसे पहले मिश्र धन वाला फॉर्मूला लीजिए। ठीक है, मिश्र धन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, यहाँ पर A हमें पता नहीं है, P पता है, अमाउंट निकलेगा यहाँ से, P पता है तो P कितना है 1000 गुना यहाँ से 1 प्लस R कितना है 10 बटे 100, T कितना है 2 वर्ष से कम का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष तक निकल सकता है। तो ऑप्शन में गिवन होगा 1, 2, कितने वर्ष तक नहीं निकल सकता। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से कितने वर्ष का नहीं निकलता, 1 वर्ष का नहीं निकलता। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखें हमने
तो 2 वर्ष लिख लिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करना कितना आसान है, यहाँ से 100 1000 गुना 100 को ऊपर लेके गया, 100 में 10 जोड़े कितना हो गया 110 बटे 100, और ये कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि पावर इसकी 2 है, ठीक। यहां से बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। 2 0 से पहले 2 0 यहाँ की काट दीजिए, 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए। 11 11 कितना होता है 121, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 11 11 121, ठीक है। और यहाँ पर 10 का 1 0 बचा था, यहाँ से कितना हो जाएगा 1210 रुपये अमाउंट यहाँ पर आया दोस्तों। तो अगर यहाँ से हमसे पूछा है कि CI कितना है, तो CI कितना है ये आपको बताया था मैंने। CI कैसे निकालना होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में। A बराबर होता है P प्लस SI, P प्लस ब्याज, मैंने ये बोला था वहां पर P प्लस ब्याज होता है अमाउंट बराबर। तो यहाँ से दोस्तों अमाउंट में P प्लस ब्याज दोनों छुपे हुए हैं, तो यहाँ से अगर मैं CI निकालता हूँ तो CI क्या निकलेगा अमाउंट माइनस P, ठीक है। अगर यहाँ से ब्याज निकाला जाए तो अमाउंट माइनस P होता है, तो यहाँ से C कितना निकलेगा, CI कितना निकलेगा, अमाउंट कितना है 1210 माइनस यहाँ से 1000 रुपये, तो CI कितना निकलेगा दोस्तों यहाँ से 210 रुपये हमारा क्या निकलेगा CI निकलेगा। बात यहां से समझ में आ गई आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज निकलेगा हमारा कितना निकलेगा 210। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली अगर हम CI निकाल ले, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, बिल्कुल समझ में आएगी दोस्तों। ये तो थी हमारी बेसिक मेथड। बेसिक क्या है कि फॉर्मूला हमें यूज करना है, सिंपल सा हमें आंसर निकालना है। और कल की क्लास अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो कल की क्लास में आपको पता चलेगा कि कल की क्लास में ये जो फॉर्मूले हैं ये कहीं दूर दूर तक, कोसों दूर तक देखने को आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको ट्रिक मिलेगी। और ट्रिक भी इतनी आसान है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों मैंने आपको CI का फॉर्मूला बताया था। CI का फॉर्मूला क्या था, यही, इसमें क्या करते थे -1 करते थे, ठीक है, यही करते थे। और इसमें क्या करते थे 1 माइनस करते थे, इसको छोटे ब्रैकेट में लिख दे, इसको छोटे ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि बताया था ये फॉर्मूला हमारा CI का, ये फॉर्मूला होता है CI का। यहाँ से क्या किया जाए, अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पर ये P बाहर आएगा दोस्तों, यहाँ पर P थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अगर हमने पीछे हमने CI का फॉर्मूला बताया, अगर वहाँ पर P बाहर नहीं है तो उसको P बाहर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर P अंदर होने से सारी गड़बड़ हो जाएगी। P बाहर होना चाहिए, ठीक है, मतलब मूलधन का सारे में मल्टीप्लाई होगा, किसमें, मूलधन का 1 + R/100t - 1 में सारे में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखा हमने P कितना है 1000, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 1 + 10/100 की पावर 2 - 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करा हमने तो 1000 गुना, यहाँ पर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के सोल्व होंगे, उसके बाद में यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में हम आएंगे। तो यहाँ पर 110 बटे 100 की पावर 2 - 1, ठीक है। यहाँ देखा हमने तो 1000 गुना, यहाँ से किया तो 1 0 से 1 0, ये 2 बार हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हुआ 121। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 11 का तो 121 होगा, और 10 का स्क्वायर करते हैं 100 होगा, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ इसको सोल्व किया हमने तो यहाँ पर 1000 गुना 121 माइनस 121 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 बटे 100, ठीक है। अब यहाँ चले हम आगे तो 1000 गुना 121 में से 100 को अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 21 अपॉन यहाँ पर कितना बच जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो गई, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या निकल कर आ गया 210 रुपये, जो कि हमारा CI है। 210 रुपये हमारा CI है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो दोस्तों डायरेक्टली आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल A का मतलब जो हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मिश्रधन का फॉर्मूले में दिक्कत क्या आएगी, पहले मिश्रधन निकलेगा, उसके बाद में
प्रिंसिपल में से हमें मिश्रधन को अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा CI निकलेगा, ठीक है। या फिर यहाँ से CI निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। तो दोस्तों आपको अगर शॉर्टकट में चाहिए तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा नहीं, शॉर्टकट बताऊंगा आपको कल। बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं तो लाइक कर देना। अगर आपको वाकई समझ में आता चल रहा है, आपको लगता है कि चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है, बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।